आपने 2020 के विधानसभा चुनाव की भी चर्चा की, उसमें भी नीतीश कुमार हर सभाओं में यही कह रहे हैं। वो जो 2090 से 2005 का जो दौर था और विकासहीनता हो गई थी, उसमें संसाधनों की भी राज्य स्तर पर कमी थी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार आपको याद होगा। तो नीतीश कुमार अपने कालखंड का जो वो शासन किए हैं, नीतीश कुमार याद करते हैं कि उन दिनों को याद कीजिए और जो उन दिनों की पीढ़ी है उसको कहते हैं कि आप नई पीढ़ी को भी बताइए। क्या ये कारगर होगा? नीतीश कुमार को फायदा नहीं, मिलेगा? देखो बात करते हैं, हतमी राजनीति जब होती है ना, चुनावी युद्ध होता है। एक साथ अपनी प्रारंभिक चर्चा में दो बातें कर दी। एक तो बात कर दी कि क्या बिहार में आज भी लालू प्रसाद ही मुद्दा है, इसलिए कि नीतीश कुमार अपनी सभी सभाओं में, आपने 2020 के विधानसभा चुनाव की भी चर्चा की और अभी लोकसभा जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है 40 सीट के लिए, उसमें भी नीतीश कुमार हर सभाओं में यही कह रहे हैं। वो जो 2090 से 2005 का जो दौर था, जिसमें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का वो शासन काल था 15 साल का, वो याद दिलाते हैं, जंगल राज की याद दिलाते हैं। मतलब लॉलेसनेस, जो एक फियर साइको हो गया था, रंगदारी, अपहरण फिरौती के लिए, और विकासहीनता हो गई थी, उसमें संसाधनों की भी राज्य स्तर पर कमी थी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार आपको याद होगा। वो वही दौर था जब चारा घोटाला सामने आया, जिसमें 4 केस में लालू जी कन्विक्ट हो गए। अब वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो नीतीश कुमार अपने कालखंड का जो वो शासन किए हैं, अपनी उपलब्धि से ज्यादा उसी कालखंड को याद दिलाते हैं। वो इसलिए याद दिलाते हैं कि अब इस बीते कालखंड में 17-18 साल में एक नई पीढ़ी हो गई जो जन्म मिल लिया और उसको वोट का अधिकार हो गया। तो इसलिए जो बात आपने सुनाई कि नीतीश कुमार याद करते हैं कि उन दिनों को याद कीजिए और जो उन दिनों की पीढ़ी है उसको कहते हैं कि आप नई पीढ़ी को भी बताइए कि क्या वो दौर था, और लोगों को आगाह करते हैं कि फिर यदि इस महागठबंधन को आपने अवसर दे दिया, मुसलमानों को विशेष रूप से वो आगाह कर रहे हैं कि वो दौर था जब वो सांप्रदायिक दंगा प्रायोजित होता था, और जैसा नीतीश कुमार दावा करते हैं जब वो शासन में आए तो सांप्रदायिक दंगा रुक गया। क्या ये कारगर होगा? नीतीश कुमार को फायदा नहीं, मिलेगा? देखो बात करते हैं, हतमी राजनीति जब होती है ना, चुनावी युद्ध होता है, तो उसमें अपनी उपलब्धि और जो सामने जिससे आपकी प्रतिद्वंदता है उसकी विफलता, इसी को ना परोसते हैं। तो इसको परोस रहे हैं बखूबी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपने क्या कही? दूसरी बात हमने ये कही, दूसरा सवाल ये था कि क्या कुशवाहा और सहनी वोट बैंक में सेंधमारी में कामयाब रहे हैं देखिए, लालू बेशक, यादव? देखिए 1990 से जब से लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, 15 साल पति पत्नी दोनों का राज रहा। अब वो जब चारा घोटाले में जेल जाने की नौबत आ गई तो उन्होंने पद छोड़ा था। राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी थी, वो देश की पहली महिला, प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो। अब रही बात कि इसके बाद जो अभी इस चुनाव में खास करके, अब तो लालू जी ने अपने छोटे पुत्र को, तेजस्वी को, अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया और विधानसभा के पिछले चुनाव में लालू जी की अनुपस्थिति में ही पूरी कमान संभाली, कड़ी मेहनत की, अच्छे नतीजे भी आए। भले बहुमत नहीं आया लेकिन बहुमत के करीब थे। सबसे विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में राजद इमर्ज किया था। अब इस चुनाव में लालू प्रसाद का फिजिकल प्रेजेंस है और भरसक जो एमवाई उनका है, यादव मुस्लिम, इसके अलावा उन्होंने पिछड़ी जाति को, अति पिछड़ी जाति को, खासकर कुशवाहा को, बिहार में सर्वाधिक 14.5% यादवों की आबादी है, दूसरी बड़ी आबादी कुशवाहा की मानी जाती है। तो कुशवाहा जाति को इस बार साधने के लिए से को लवकुश जिसको आप बोलते हैं, कुशवाहा और कुर्मी, वो वोट बैंक माना जाता है नीतीश कुमार का। तो इसको सेंधमारी के लिए, साधने के लिए नीतीश, इस बार लालू प्रसाद ने कई कुशवाहा पर उन्होंने इस बार अवसर दिया जहां उम्मीद कर रहे थे कि यादव कैंडिडेट होगा। आप देख लीजिए ना औरंगाबाद, आप देख लीजिए नवादा, आप देख लीजिए सिवान, क्या क्या कम, कोई लालू प्रसाद की जगह नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसा किया है। तो कुल मिलाकर एक तो कुशवाहा इस बार उनकी संख्या भी कैंडिडेट का, यदि आप कहेंगे महागठबंधन और एनडीए मिला करके, उनकी भी संख्या डबल डिजिट में हो गया है। यादव भी कैंडिडेट्स डबल डिजिट में हैं। तो एक तो कुशवाहा को साधने की, अब सहनी भी इधर आ गए हैं। हालांकि सनी सहन अब मल्लाह हैं, उनके स्वजातीय कैंडिडेट एक भी नहीं है, लेकिन सहनी इस बार निश्चित रूप से जो फीडबैक ग्राउंड जीरो से मिल रहा है, सहनी मुखातिब हैं राजद से, ये दिख रहा है। तो इस चुनाव में तो कहीं एक माहौल सकारात्मक बना है। जो लोग सवाल उठते थे कि आखिर लालू प्रसाद जब इधर आ गए, विपक्ष में आ गए, तो कौन सा वोट उनके साथ जुटा है यादव और मुस्लिम के अलावा,
तो ये प्रयोग मुझे लगता है कि इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कितना कारगर होगा वो तो अब रिजल्ट 4 जून को आएगा तभी ये स्पष्ट होगा। लेकिन असेंबली चुनाव को ध्यान में यदि आप कहेंगे तो निश्चित रूप से ये कारगर रणनीति इसको कह सकते हैं आप। कारगर रणनीति है।